हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क स्टेनो जो वैकेंसी निकली है उनके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। एक तो कैटेगरी को लेके बहुत डाउट है, ओबीसी वगैरह को लेके कि सर्टिफिकेट क्या है, हमारी कास्ट आती है नहीं आती है, और एक सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर कोर्स वाला है उसको लेकर बहुत डाउट है। तो यार मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने पेपर कैसे क्लियर किया था। तो मेरी भी एवरेज तैयारी थी। अब पिछली वीडियो देख लेना आप, मैंने बताया था आपको। और ये मेरा एडमिट कार्ड वगैरह था पीछे वाली वैकेंसीज़ का। तो आपको भी क्या करना, आपको स्मार्ट वर्क करना। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में पूछता क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पैटर्न उठा के देखो। जो चंडीगढ़ के जितने ही पेपर होते हैं ना, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो एक ही एजेंसी कंडक्ट करवाती है। सबका लेवल सेम ही रहता है। बस ये है कि इसमें 200 मार्क्स का पेपर है, बाकी में 100 का होता है। जो क्लरिकल अभी पीछे हुए हैं, पिछले महीने ही पेपर हुआ है, 2 साल पहले भी हुए हैं बीच बीच में, जैसे एमसी क्लर्क है, सीएचबी क्लर्क है, सीसीडब्ल्यूडीसी क्लर्क है। तो उनमें 100 नंबर का पैटर्न था, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर का पेपर है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज़ में ना आप खुश मत होना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका उल्टा एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो क्लैशेज होने वाले हैं। अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्के भी चल जाते हैं, और फिर मार्क्स जो आपके होंगे वो क्लैश होने का वो होगा। फिर उसमें वही है कि जो एज्ड है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। इस केस में तो कट ऑफ और भी हाई जाएगी, 150 प्लस ही रहेगी फिर कट ऑफ उस तरीके से। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता रहा हूँ, सैलरी आफ्टर पे कमीशन। एक आप ये देख रहे हो कि 1900 ग्रेड पे ये है। अब जिसके पास जॉब नहीं है, या जिसके पास 1900-2400 ग्रेड पे की जॉब है लेकिन अदर स्टेट में है, और वो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है या चंडीगढ़ के आसपास वाले स्टेट से बिलोंग करता है, और वो पोस्टिंग उसकी बाहर कहीं है, बहुत दूर है, तो उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि 1900 ग्रेड पे भी अभी जो 26 में पे कमीशन लगेगा तो वो 1 जनवरी 26 से ही लगेगा। अब आपकी भर्ती 26 तक कंप्लीट ही हो जाएगी, तो 1 जनवरी से जो है वो बेसिक इंक्रीज ही हो जाएगी। अभी वो जो अनाउंस करेंगे तो मिनिमम जो पीएन की सैलरी है वो भी 50,000 प्लस ही होने वाली है, जो फिटमेंट फैक्टर वगैरह है। तो आप ये देख लो, अगर आप बेरोजगार हो तो 50 से ऊपर ही पड़ेगी आपको। अभी तो 35 दिख रही है 1900 ग्रेड पे के हिसाब से, लेकिन पे कमीशन तो जनवरी 26 से ही लगेगा ना। तो मेहनत करो, अच्छी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। अगर आप सेंटर की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप देखो कि आपको प्री देना है, मेंस देना है, यहाँ सिर्फ एक पेपर देना है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टाइपिंग देनी है, और सीधा आपका सिलेक्शन है। ठीक है। और कास्ट का भी मैं बात करूँगा। मैंने थोड़ा बहुत जो स्टडी किया है उसके बारे में मैं पूरा प्रॉपर आपको एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक मैंने लॉन्च कर रखी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक QR कोड दिया है, उस पर आप पे करो। उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम एड्रेस वगैरह मेंशन करो, और आप बुक जो है वो पोस्ट करवा लोगे। आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, ऑल इंडिया कहीं पे भी। और या दूसरा प्रोसेस है कि आप चंडीगढ़ से खुद ले जा सकते हो वर्किंग आवर्स में, लाइक मंडे टू फ्राइडे में ले जा सकते हो आप खुद ही। वो भी मैंने प्रोसेस बताया, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लो। मैंने 25 पेपर दिए हैं प्रीवियस ईयर जो रेलिवेंट हैं, और जिन्होंने अभी बुक रिसीव भी करी है उनके सबके रिव्यू आप देखना, मैंने डालता हूँ। तो सबने ये बोला कि भाई अच्छा है, रेलिवेंट पेपर है, जैसा आपको आना चाहिए वैसा ही है। आप खुद करके देखो। और बाकी मैं कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर। अभी मेरा ऐप पे काम चल रहा है, मेरी ऐप है कोर्समोफिट ऐप नाम है उसका। तो मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो मैं उसका लिंक जो है आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम ग्रुप में मैं दूंगा। और जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे ना, अभी मैं पोल डालूंगा आज कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स वगैरह में, तो जो भी पहले 50 बच्चे होंगे उनको थोड़ा कम में दूंगा मैं प्राइस, और फिर उसके बाद मैं इंक्रीज ही करूँगा। ऐसे कम बिल्कुल कम नहीं होता मेरे किसी भी कोर्स का प्राइस, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत पढ़ाना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने। ऐसा नहीं होगा कि मैथ का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, ऐसा नहीं है। मैं क्या कराऊँगा, जो प्रीवियस ईयर का मिक्सअप करा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप ये देखना 2 या 3 मंथ के अंदर पेपर हो जाएगा। जैसे ही अप्रैल में तो आप फॉर्म फिल कर रहे हो 29 अप्रैल तक, उसके बाद 2 महीने के अंदर पेपर आपका ले लिया जाएगा, फिर टाइपिंग ले ली जाएगी। तो आपको गाइडेंस पढ़ाना जो भी है, डेली की क्लास होगी। और मैं पढ़ाता है वैसे ही हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिए सुबह कि ये क्वेश्चन मैं शाम को पढ़ाऊँगा। ठीक है। और उसी में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, उसी में प्रॉपर मैं सारे फॉर्मूला सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सेम रीजनिंग में, सेम कंप्यूटर साइंस में, तो उसी के अंदर पढ़ाऊँगा। जीके में भी सेम। तो आपको एक अच्छी तैयारी, अच्छा रूटीन आपका सेटअप होगा, और आपको एक सही डायरेक्शन में। अब मैंने खुद भी पेपर क्लियर करे हैं, चंडीगढ़ के जो भी पेपर निकले जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, तो आपको भी अगर क्लियर करना है और आपको थोड़ा बहुत आता है
तो आप कोर्स को ले सकते हो। आप बिल्कुल जीरो पे बैठे हो फिर तो आप हाथ जोड़ लेना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अच्छा आता है फिर आप कोर्स ले सकते हो, आपको बेनिफिट ही होगा और आप सिलेक्ट ही होगे, क्योंकि मैंने जो पहले वाले भी करवाए हैं टीचर वगैरह के तो उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी बुक वगैरह परचेज करनी है, कल को कोर्स परचेज करना है, 1-2 दिन में लॉन्च कर दूंगा। और मैंने बताया था आपको डिफरेंट ग्रुप्स को अवॉइड करना, वो इतना ज़्यादा इररिलेवेंट डाटा दे देंगे आपको, लूसेंट कर लो फलाना कर लो, भाई जीके इतनी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा कितना करंट अफेयर पढ़ना है, कितनी जीके पढ़नी है, कितना क्या करना है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बोल दिया, वो इसलिए बोल दिया था क्योंकि जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उसमें सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 100 मार्क्स वाला होता है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, ये मेरा एडमिट कार्ड वगैरह रोल नंबर वगैरह जो उस टाइम का था, तो वैकेंसी अच्छी खासी है। अब बात करता हूँ मैं ओबीसी, जो कास्ट वालों को बहुत सारा डाउट है कि ओबीसी का रिजर्वेशन किसको मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, जर्नल वाला पार्ट पढ़ रहे हो कि दैट पर्सन शैल बिलोंग टू यूनियन टेरिटरी, है ना। आप ये जर्नल पार्ट पढ़ रहे हो कि हम तो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते ही नहीं है। फिर उसमें दूसरा पार्ट आता है केसेस ऑफ माइग्रेशन, इसमें जो ये लेटर का हवाला दे रखा है ना कुछ, यहाँ देखना, इशूड बाई फलाना दिन का जो भी है। अब मैं मोटा मोटी बात बताता हूँ क्या है इसमें। चंडीगढ़ जो आप नोटिफिकेशन भी है ये वाली क्लर्क वाली, उसमें ना कुछ कास्ट दी है, नीचे जाके आप देखोगे तो उस कास्ट से मिलती जुलती अगर आपकी कास्ट है तो आप ओबीसी में ही ट्रीट किए जाओगे। अब सबसे ज़्यादा डाउट किसका, हरियाणा वालों को, बीसीए है हरियाणा में, बीसीबी कैटेगरी है, भाई एक ही कैटेगरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो होती है ओबीसी। तो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, ओबीसी से अप्लाई कर लो, ओबीसी कैटेगरी है। सेम ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा वाला, वो बनवा के रख लो और उससे अप्लाई कर लो, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों की तो कास्ट भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओबीसी की कास्ट मेंशन है। और जिसकी कास्ट मेंशन नहीं है, एक ये पढ़ना केसेस ऑफ माइग्रेशन, ये उनके लिए है जिसकी कास्ट उसमें बिलोंग टू ओबीसी बीसी इंटाइटल टू द कंसेशन बेनिफिट ओनली इन रिलेशन टू स्टेट विच ओनली बिलोंग टू, नॉट इन रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी। मतलब यूनियन टेरिटरी में आपकी कास्ट लिस्ट नहीं है तो उसके लिए भी आप बनवा सकते हो, इसमें पूरा प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आपकी उसमें कास्ट रजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो प्रोसेस है वो तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो भी ओबीसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपकी कास्ट है, मतलब उस नोटिफिकेशन में जो दिखा है, तो आप ओबीसी से फिल करो और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, तो आई होप आपको डाउट समझ आ गया होगा। अब CCC वाले जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूँ, आज तक एक सिंगल बंदा भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बेसिस पे कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, आज तक तो नहीं हुआ है, कैसे न कैसे करके सबने बनवा लिया है। तो आप अभी से इतना ना सोचो इसके बारे में। आपने क्या करना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, एक तो ये देखो कि वो ISO रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ISO रजिस्ट्रेशन का एक नंबर होता है प्रॉपर, तो ISO रजिस्ट्रेशन वाला जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा लो। अब इसमें 80 आवर्स का दिया है, अगर मान लो आपने 120 का बनवा रखा है तो वो एलिजिबल ही हो ना आप, 80 से तो आपका ज़्यादा ही बना है ना। और जिसके पास कंप्यूटर साइंस है, जिसके पास भी बीटेक कर रखी, बीटेक कंप्यूटर साइंस या BSc कंप्यूटर साइंस, भाई उनके लिए नहीं है, उसमें आपको एक मिलेगा उसमें ना, अगर आप देखोगे तो उसको नहीं ज़रूरत है। ज़रूरत किसको है, जिसके पास नहीं है चीज़ें, तो उसको डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत है। इसका भी नोटिफिकेशन है चंडीगढ़ गवर्नमेंट में ना, प्रॉपर नोटिफिकेशन। अगर आपके पास BS, अब ये मत बोलना कि मेरे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था, भाई प्रॉपर डिग्री कंप्यूटर साइंस की है तो अलग बात है, ये सब्जेक्ट की कोई बात नहीं है, फिर आप सर्टिफिकेट बनवा लेना अपना। ठीक है, और ये DV के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना है। अभी तो DV तक तो प्रोसेस है ना भाई, टाइपिंग भी देनी है अभी आपने, और टाइपिंग भी मैंने आपको क्या बताया कि टाइपिंग बहुत अच्छी स्पीड चाहिए आपकी, ये नहीं कि 35 ही स्पीड आ रही है तो आप डिस्क्वालीफाई ही समझना अपने आप को, क्योंकि इसमें एरर जो है वो माफ़ नहीं होते हैं। मान लो मैंने 50 की स्पीड आई मेरी, वहाँ पे मैंने इतने स्ट्रोक्स कर लिए कि 50 की स्पीड, और मेरी 15 गलतियाँ हैं तो मेरी तब 35 की स्पीड निकलेगी। तो आपको गलती नहीं करनी, बैक स्पेस इसमें अलाउड होता है, ये मत सोचना कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है, बैक स्पेस अलाउड है लेकिन आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी मैं प्रोसेस बता दूंगा कि आपको किस तरीके से टाइपिंग क्लियर करनी है, तो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। बाकी कहीं पे आपको कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल को फॉलो कर लो, आपको अच्छा डाटा, रेलिवेंट डाटा, किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैथ से लेके हर एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट आपको ढंग से करवाने वाला हूँ। तो आज मैं ग्रुप में पोल डाल दूंगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कल से फिर आप ले सकते हो कोर्स वगैरह को, और हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना शुरू कर सकते हैं, ताकि अपना एक रूटीन बने। ऐसे रूटीन नहीं बनेगा क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी है तो ना, खुद से रूटीन बनता ही नहीं है। आप ये सोचो कि पहले मैं फॉर्म फिल करूँगा फिर तैयारी शुरू करूँगा, या आधा आप पता नहीं SSC की तैयारी कर रहे होंगे, किसी और की तैयारी कर रहे होंगे,
तो इस टाइम पे सबको छोड़ के, एसएससी का तो नोटिफिकेशन अभी आया भी नहीं है वैसे, सीजीएल वगैरह का, सब कुछ छोड़ के एक जगह फोकस कर लो, एक नौकरी आप सिक्योर कर लो, उसके बाद दूसरी देखने की कोशिश करना। ये बार बार मौका नहीं मिलता। 2019 में भर्ती निकली, 2026, 7 साल का पीरियड है, ठीक है। एक प्रमोशन वगैरह की वीडियो मैं आगे बना दूंगा। कई बच्चे ऐसे डिमोटिवेट, प्रमोशन तो होता नहीं इसमें, फलाना नहीं होता। तो आप फिलहाल, आप जब आपके पास जॉब है ही नहीं, तो आपको कोशिश करनी है जॉब लेने की। प्रोज एंड कॉन्स बाद की बात है, पहले हाथ में एक जॉब तो ले लो आप, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मैं बुक को वैसे अमेजोन वगैरह पे भी लिस्ट कर रहा था, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे अमेजोन पे लिस्ट होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से लिस्ट होगी, ठीक है। बच्चों को वैसे डिलीवरी काफ़ी लोगों को मिल गई है किताब की, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। और पेपर को बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना है आपने, कंपटीशन अच्छा खासा होता है। जैसे अभी 234 के करीब पोस्ट है ना, आप मान के चलना 50,000 से ज़्यादा ही फॉर्म आपके आएंगे इन पोस्टों के लिए, ये सही बता रहा हूँ। और ये तो एज अभी 27 है ना जर्नल की, अगर ये एज 37 होती फिर तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म आ जाते, ठीक है। हर कोई भरेगा, जितने भी राजस्थान से, हरियाणा से हैं, पंजाब से, क्योंकि जो मैंने बुक डिलीवर भी करी है, राजस्थान से भी आई है मेरे पास ऑर्डर, पंजाब से आए हैं, हिमाचल से बहुत आए हैं, हरियाणा से आए हैं। तो ये सारे आसपास वाले फिल करने वाले हैं पेपर को, ठीक है। तो कहीं ऐसी जगह पढ़ने की बजाय, इंग्लिश कोई करा रहा, फलाना करा रहा है, 5-5 घंटे पढ़ने के बजाय एक आपको टारगेट दिया जाएगा कि ये टारगेट करो, इस तरीके से पढ़ो। डेली का प्रॉपर आपको गाइडेंस, प्रॉपर टारगेट कि आज इतना करना है, ये करना है और ये टेस्ट है, ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो। ऑफलाइन ही पेपर होना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहते हैं तो कमेंट कर देना। कमेंट देखो मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता, वो अलग बात है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। और एक जो मुझे व्हाट्सएप जो मैंने नंबर दिया भाई, मैंने बुक के लिए दिया है, वो उस पर अपने डाउट्स वगैरह मत पूछा करो, इतना टाइम नहीं होता है हर एक इंसान को रिप्लाई करने का। फिर मैं इसीलिए मैं फिर ये कमेंट पढ़ के फिर आपको वीडियो में ही क्लियर करता हूँ। और गाइडेंस मैं सबको ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि सर ये बता दो वो बता दो, तो मैं सबको ही, ठीक है आप लिख दो, और मैं कई बार रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ कि हाँ ये डाउट आ रहा है। जैसे कैटेगरी को लेके काफ़ी लोगों ने पूछा है, काफ़ी लोगों ने CCC वाले सर्टिफिकेट को लेके पूछा है, तो ISO सर्टिफाइड बनवा लेना। अब ये बार बार मैसेज मत करना मेरे पास डी फलाने का है, मेरे पास हार्ट्रॉन का है, मेरे पास ये है। आपके पास जो भी ISO सर्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें सीधा मैंने क्लियर कर दिया आपको। ग्रेजुएशन में कंप्लीट कंप्यूटर साइंस है तो ठीक है, तीनों जो भी होता है ग्रेजुएशन, जैसे BSc कंप्यूटर साइंस आपके पास, या BTech कंप्यूटर साइंस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो वहाँ पे आप फॉलो कर लेना टेलीग्राम को। आज मैं पोल डाल दूँगा आपको, ठीक है। और सारे अपना पेपर फिल कर लें, अभी अर्ली स्टेज में ही कर लें, बाद में पेमेंट वगैरह का चक्कर पड़ता है कि ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ। अभी तो मेल भी कर पाओगे आप, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो आपको।